चूँकि वो बेल हेल्थ ग्राउंड पे हुआ था जी। तो अब जो हेल्थ वाली चीज़ें तो अब पीछे छूट गई। नाउ ही इज़ पॉलिटिकली मोर एक्टिव, तो पॉलिटिकली जो सक्रिय हैं शायद इसकी वजह से हो सकता है सीबीआई, उसके अपने राइट्स हैं, ठीक है, सीबीआई गई है, जाने दीजिए। पर 25 को मैटर लगा है, देखा जाएगा उस दिन। सीबीआई को लग रहा होगा कि ये पूरा हो चुका है, वापस स्वस्थ हो गए हैं, फिर से राजनीतिक अखाड़े में आ गए हैं, तो हो सकता है इसी कारण से सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। लालू यादव के जमानत के विरोध में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसके ऊपर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट AK सिंह, इनसे बात करेंगे। सर, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सीबीआई की दलीलें हैं कि अब लालू यादव की जो जमानत है, जो जमानत पे वो बाहर हैं, उसे रद्द किया जाए। ठीक है, सीबीआई का अपना ये केस है। सीबीआई ने कैंसिलेशन की एक पिटीशन मूव की है सुप्रीम कोर्ट में, और रांची हाई कोर्ट का जो बेल का ऑर्डर था उसको चैलेंज किया है उन्होंने। और जो रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और जो उनका जो चूँकि वो बेल हेल्थ ग्राउंड पे हुआ था जी। तो अब जो हेल्थ वाली चीज़ें तो अब पीछे छूट गई। नाउ ही इज़ पॉलिटिकली मोर एक्टिव, तो पॉलिटिकली जो सक्रिय हैं शायद इसकी वजह से हो सकता है सीबीआई, उसके अपने राइट्स हैं, ठीक है, सीबीआई गई है, जाने दीजिए। पर 25 को मैटर लगा है, देखा जाएगा उस दिन। ये मामला जो उनकी केस है, जो सज़ा मिली, और रांची हाई कोर्ट से लालू यादव को जमानत मिली थी, लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची? देखिए, दो चीज़ें होती है। जी। अगर प्रोसिक्यूशन को, यानी इस केस में सीबीआई जी। को अगर बेल के ऑर्डर से आपत्ति है और उसको मेरिट पे अगर चैलेंज करना चाहती है तो अपील के फॉर्म में हम SLP फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर ड्यू टू सम मिसयूज ऑफ लिबर्टी गिवन इन द बेल में जो उनको कुछ स्वतंत्रता दी गई है या जिस आधार पर बेल प्राप्त किया गया है, अगर उसके आज़ादी का अगर हम कोई मिसयूज करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। वो सेम हाई कोर्ट या सेम कोर्ट जिसने बेल का ऑर्डर दिया है, उसी कोर्ट में कैंसिलेशन को, बेल को निरस्त करने की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। समझ रहे हैं आप? जी। देखिए, आप बड़े वकील हैं, आप लगातार कोर्ट कचहरी में मामले को देखते रहते हैं। जो व्यक्ति, या बड़ा हो या छोटा हो, कि उसका कोई भी पद हो, जो जमानत पे बाहर रहता है, क्या उसे पब्लिक लाइफ में एक्टिव नहीं रहना चाहिए? देखिए, लालू यादव एक राजनेता हैं, जी। उनका काम ही है पब्लिक लाइफ में होना, ठीक है। तो पब्लिक लाइफ में होना कोई बेल कैंसिलेशन का ग्राउंड कभी किसी का बनता नहीं है, समझ गए। जी। और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उनके बेल के ऑर्डर में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस होगा कि ये पब्लिक लाइफ में नहीं रहेंगे। ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। हेल्थ। जी। उनका बेल हेल्थ के ग्राउंड पे हुआ था, उनका एज 74 है, वो इलाज कराने के पर्पज से उनकी बेल ग्रांट हुई थी। और ये लिबर्टी इलाज के नाम पे वो बाहर हैं, तो क्या इसी के कारण सीबीआई पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सीबीआई को लगा होगा कि अब इलाज वाला भी, चूंकि जो पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था बेल का, शायद वो सीबीआई को फुलफिल होता हुआ दिख रहा हो, ठीक है। बेल जिस कारण से दिया गया था वो उद्देश्य सीबीआई को लग रहा होगा कि ये पूरा हो चुका है, वापस स्वस्थ हो गए हैं, फिर से राजनीतिक अखाड़े में आ गए हैं, तो हो सकता है इसी कारण से सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई हो। एक सबसे जो मेन चर्चा है सर, आरजेडी सवाल उठा रही है। आरजेडी का कहना है कि लालू यादव से बीजेपी डर गई है, इसीलिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि सीबीआई सरकार के इशारे पे, बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है? देखिए, सीबीआई का जिस दिन से गठन हुआ था ना, जी। तब से सीबीआई के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है, ठीक है जी सर। सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जी। ठीक है। हाँ, वो होम मिनिस्ट्री से गवर्न होती है, उसके अंदर आती है, ये बात सच है जी। लेकिन उसके हर मूव को, हर एप्लीकेशन को, उसके अपने लीगल राइट्स हैं। हर मूव को सरकार का मूव बताना या सरकार के इशारे पे काम करना बताना ठीक नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।